हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ्स विद आर्ट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे ना। चलिए, एवरेज में हम लोग क्या सीखे थे कि जो एवरेज होता है तो हम जो डेविएशन निकालते हैं उस डेविएशन में सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देना ही एवरेज कहलाता है। ठीक है, आज हम एक नए तरह का कंसेप्ट सीखेंगे। ये कंसेप्ट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने कंसेप्ट पे, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है, ये घर है और घर में 1 2 3 4 5 6 7 लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये एक घर है, एक फैमिली है, इसमें 7 लोग रह रहे हैं और इनका एवरेज इनकम जो है, घर के बाहर बोर्ड लगा है और बोर्ड पे लिखा है एवरेज इनकम 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये लिखा है। मतलब ये कि प्रत्येक सदस्य को 50,000 रुपये मिल रहा है, प्रत्येक सदस्य 50,000 रुपये कमा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या निश्चित रूप से ये 50,000 कमा रहा होगा? ये भी 50,000 रुपये कमा रहा होगा, ये भी कमा रहा होगा, मतलब सारे के सारे 50,000 रुपये कमा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी के सभी 50,000 नहीं कमा रहे होंगे। कोई 100 रुपये कमा रहा होगा, कोई 1 लाख कमा रहा होगा, कोई 50,000 कमा रहा होगा, कोई 2 लाख रुपये कमा रहा होगा, कोई कमा ही नहीं रहा होगा। ठीक है ना। तो यही बात होती है, मतलब निश्चित रूप से 50,000 नहीं कमा रहे हैं। लेकिन इसमें एक मुखिया होता है, एक मालिक होता है, और वो मालिक करता क्या है कि सबसे पैसा कलेक्ट करता है। कितना कमाए तुम? तो 1 लाख रुपए, चलो मुझे दे दो। 2 लाख रुपए कमाए तुम 2 लाख रुपए मुझे दे दो। सबसे पैसा ले करके और तब जा करके बहुत ही न्यायशील आदमी है, बहुत ही न्याय सही से करता है और उसको ना बराबर बराबर हिस्सों में सबको बांटता है। तो जब बराबर बराबर हिस्सों में मालिक बांटता है तो पता ये चलता है कि प्रत्येक सदस्य का जो इनकम है वो 50,000 रुपये है, इसलिए एवरेज इनकम 50,000 रखा गया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? अब ये जो एक बंदा है, ये घर से गुस्सा हो गया। ठीक है, इसकी शादी नहीं हो रही थी, बेचारा गुस्सा हो गया, कह रहा है मुझे शादी करना है। परिवार का मुखिया कह रहा है कि शादी अभी करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये घर छोड़ करके भाग जाता है। जब ये घर छोड़ करके भाग जाता है तो ये कमाता कितना है? ये कमाता है 20,000 रुपये। ठीक है, ये जब इस परिवार में था तो 20,000 रुपये कमा रहा था, तो 20,000 रुपये कमा रहा था और घर छोड़ करके भाग गया। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या परिवार वालों को इसके भाग जाने से फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? बताइए मुझे, बताइए क्या होगा, फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? आप कहेंगे सर नुकसान होगा, क्योंकि फैमिली का सदस्य है, 7 लोग थे, तो एक बेचारा छोड़ करके चला गया तो उन लोगों को दुख होगा। दूसरी नंबर बात कि सर जी ये 20,000 रुपये भी कमा रहा था, तो 20,000 रुपये जब कमा रहा था तो 20,000 रुपया भी अब चला गया ना, तो फैमिली को नुकसान झेलना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है ना, क्योंकि फैमिली को अब नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये 20,000 रुपया मालिक इससे ले रहा था, लेकिन सबसे पैसा कलेक्ट करके और वापस 50,000 इससे लौटा भी तो रहा था। बताइए मुझे, मतलब 30,000 रुपये मालिक इसे एक्स्ट्रा दे रहा था। 30,000 रुपये मालिक इसे एक्स्ट्रा दे रहा था। तो अब ये 30,000 रुपये बच जाएंगे ना, बोलिए, बच जाएंगे तो किस में? परिवार के जितने भी सदस्य रहेंगे उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो अब परिवार के सदस्य कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5,000, 5,000 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो पुराना एवरेज इनकम था वो कितना था? 50,000 रुपये, इसमें 5,000 सब में बढ़ जाएगा, 5,000 रुपये सब में बढ़ जाएगा। तो अब जो नया न्यू एवरेज इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 55,000 रुपये हो जाएगा, 55,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? बोलिए, न्यू एवरेज इनकम कितना हो जाएगा? 55,000 रुपये। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। कुछ सालों के बाद ये अपनी शादी कर लेता है अपनी जीवन संगिनी के साथ, अपनी जीवन संगिनी के साथ वापस आता है। ठीक है, अपनी जीवन संगिनी के साथ वापस आता है तो इसकी जीवन संगिनी 1 लाख रुपए इनकम कमा रही है, 1 लाख रुपए इनकम कमा रही है। ठीक है ना,
अब जब ये 1 लाख रुपए कमा रही है तो ये आदमी जो है अपनी जीवन संगिनी को लेकर के वापस आ रहा है फिर अपनी फैमिली में। तो इसका जो मुखिया है वो भाई परिवार का मुखिया है, तो चूंकि भले ही ये भाग गया था लेकिन चूंकि परिवार का सदस्य था तो इसलिए इसे एंट्री मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। सुने हैं ना, अपने तो अपने ही होते हैं, तो इसे रखना मजबूरी हो जाएगा, तो ये मालिक इसे रखेगा। अब ये बताइए मुझे, जब मालिक इसे रखेगा तो अब मालिक को नुकसान झेलना पड़ेगा कि फ़ायदा झेलना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि सर अब इसे फ़ायदा, अब इसे नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आएगा तो 20,000 रुपये लेकर के आएगा और सबको चूँकि 55 हज़ार रुपये अब मिल रहे हैं तो ये कहेगा कि 20,000 रुपये ले लीजिए, और जो 55,000 रुपये सबको बांट रहे हैं बराबर बराबर, तो हमें भी 55,000 रुपये चाहिए। ठीक है, ये कहेगा कि हमें भी 55,000 रुपये चाहिए, तो 20,000 देगा और 55,000 लेगा, तो कितना इस परिवार से कितना हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इसको दिया जा रहा है? तो 35,000 रुपये इसे इस परिवार से निकल करके और इसको चला जा रहा है। अब जब इसकी पत्नी को देखते हैं लोग, तो इसकी पत्नी को देखते हैं कि 1 लाख रुपए कमा रही है, तो इसे तो कहेंगे कि तुम जल्दी आ जाओ, तुम 1 लाख रुपए कमा रही हो, तो तुम ज़्यादा पैसे कमा रही हो, तुम्हारे आने से हमें फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो इसकी पत्नी 1 लाख रुपए लेकर के आ रही है मंथली इनकम, तो अब 1 लाख रुपए मालिक इससे ले लेगा और कहेगा कि सबको 55 हज़ार मिल रहा है, तो भाई सबके साथ न्याय करना है, तुम्हें भी 55 हज़ार मिलेगा। इसे भी 55 हज़ार दे दिया गया, तो 1 लाख में से जब इसे 55 हज़ार दे दिया जाएगा तो फैमिली को कितना मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कितना पैसा मिल जाएगा? तो 45,000 रुपया अभी फैमिली को एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस औरत से, तो ये 45,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों के आ जाने से इस फैमिली को टोटल कितने का लाभ हुआ चाहे हानि हुआ? तो 35,000 रुपया इस आदमी के आ जाने से परिवार को नुकसान झेलना पड़ रहा है, और इस औरत के आ जाने से 45,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 10,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। 45,000 में से 35,000 जाएगा तो 10,000 रुपये का इस परिवार वाले को फ़ायदा हो रहा है। तो अब ये 2 लोग आ करके और इस परिवार में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 2 लोग शामिल हो जाएंगे, 1 2। जब 2 लोग शामिल हो गए तो अब कितने लोग हो गए? अब इस परिवार में कितने लोग हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए, और 10,000 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इस 10,000 रुपये का क्या किया जाएगा? तो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो इन 8 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, तो बराबर बराबर बांटा जाएगा तो कितना होगा? ये कटाएंगे इसे तो 1250 होगा, ठीक है। 1250 रुपया सबको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब जो पहले एवरेज इनकम 55,000 रुपये था, इसमें 1250 रुपये जुड़ जाएगा, 1250 रुपये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। 1250 रुपये जुड़ जाएगा, तो अब जो न्यू एवरेज इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 5 और ये 2 और ये 6 और ये 5, 56,250 रुपया न्यू एवरेज इनकम हो जाएगा। अब इस घर के बाहर जो बोर्ड लगेगा वो 56,250 रुपये का लगेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एवरेज इनकम क्या हो जाएगी? 56,250 रुपये। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बोलिए, समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटी सी बात, अगर मैं आपसे कहूँ ये कितने लोग हैं? तो ये 8 लोग हैं। अब 8 लोग हैं, और अगर ये मान लिया जाए कि इनका एवरेज इनकम जो घर के बाहर जो बोर्ड लगा है वो 60,000 रुपये का लगा है। कितने हज़ार रुपये का लगा है? 60,000 रुपये का लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 8 को 60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। इन 8 को कितना कितना मिल रहा है? 60 हज़ार रुपये इन 8 को मिल रहे हैं। तो अगर इसमें से अब फिर ये वाला एक गुस्सा हो गया, ये वाला शख्स अब गुस्सा हो गया, कह रहा है कि हम भी जाएंगे, शादी करेंगे,
ठीक है भाई, चले जाओ तुम भी। ये भी निकल करके भाग जा रहा है। जब ये निकल करके भाग रहा है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। कितना कमा रहा है? तो ये 1,30,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, ये 1,30,000 रुपये कमा रहा है। तो ये बताइए एवरेज इनकम परिवार की कितनी है? 60,000 रुपये। ये जो बंदा निकल करके भागा है ये 1,30,000 रुपये कमा रहा है। तो ये बताइए कि इसके चले जाने से परिवार को दुख होगा कि खुशी होगी? तो अब तो भाई परिवार वालों को दुख ही होगा, क्योंकि 60,000 रुपये एवरेज इनकम है। 1,30,000 रुपया मालिक इस आदमी से ले रहा था और बदले में इसे 60,000 रुपये दे रहा था। तो इस परिवार वाले को कितना? 70,000 रुपये का 70,000 रुपये का क्या होगा? 70,000 रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसके चले जाने से 70,000 रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अब 70,000 रुपये का नुकसान झेलेगा कौन? तो परिवार में जितने सदस्य रहेंगे वही झेलेंगे। तो अब परिवार में सदस्य कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लोग सदस्य बचे हुए हैं, तो 7 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। सबसे लाफा मारा जाएगा और 70,000 रुपये वसूला जाएगा 7 लोगों से। तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। मतलब सबको लाफा मार के और सबसे 10,000 रुपया वसूल लिया जाएगा। ठीक है ना? जब सबसे 10,000 रुपया वसूल लिया जाएगा तो हमारा जो एवरेज इनकम होगा उसमें से भी 10,000 रुपये घट जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपये कम हो जाएगा तो बचेगा कितना? अब 50,000 रुपया एवरेज इनकम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? बोलिए, इतनी बातें समझ में आ रही है ना? चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब मैं अगर ये कहूँ कि ये जो व्यक्ति है जब ये 10 साल के बाद 20 साल के बाद जब आया तो इसके बाल उड़ गए हैं, बेचारा बुढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो इनकम है ये बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है? 1,50,000 रुपया, मतलब 1.5 लाख रुपये ये अब मंथली इनकम कमा रहा है। ठीक है ना? 1.5 लाख रुपये अब कमा रहा है और ये शादी कर लेता है। ये इनकी धर्म पत्नी है। ठीक है ना? ये जब शादी कर लेता है तो इसकी धर्म पत्नी मिल जाती है लोल, 1 भी रुपये कमाने वाली नहीं रहती है। ठीक है ना? 0 रुपये कमा रही है। ठीक है, और साथ में ये क्या करता है बेचारा? खूब मज़े करता है और 2 ठे बच्चे भी करा लेता है, चुन्नू मुन्नू। ठीक है, 2 ठे बच्चे करा लिया। ये रहा चुन्नू और ये रहा मुन्नू, ये 2 ठे बच्चे भी करा लिया। और भाई बच्चे हैं तो पैसे थोड़े कमाएंगे, ये भी 0 रुपये इनका इनकम है, 0 रुपये। ठीक है, सब के सब शून्य है, 0,000,000 रुपये सब कमा रहे हैं। बस एक यही है जो 1,50,000 रुपये कमा रहा है। जब ये वापस घर लौटेगा तो परिवार का जो मुखिया होगा वो भाई स्वागत के लिए खड़ा रहेगा, थाली ओली ले करके और दिया बाती ले करके कि भाई 1,50,000 रुपये वाला जो सदस्य है वो वापस आ रहा है, तो इसका स्वागत करना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें फ़ायदा होने वाला है। तो 1,50,000 रुपये वाला जब आएगा तो इसके आ जाने से परिवार वाले को फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा होगा? तो एवरेज इनकम जो है वो 50,000 रुपये है। ठीक है, सबको 50,000 रुपया मिल रहा है। तो ये क्या करेगा? 1,50,000 रुपया मालिक इससे वापस ले लेगा अपने यहाँ और कहेगा कि भाई सबको 50,000 मिल रहा है तो तुमको भी 50,000 मिलेगा। ठीक है, इसको 50,000 दे देगा तो अभी इसके आमदनी में से 1 लाख रुपया परिवार वाले को मिल गया। कितना मिल गया? 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख रुपये मिल जाएगा। ठीक, अब साथ में इस बुलडोजर को भी देखते हैं लोग, मतलब ये कि इस जीवन संगिनी को भी देखते हैं। ठीक है, मजाक की बात है, ध्यान दीजिए। तो इसको देखते हैं तो लोग चकरा जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, जीवन संगिनी है तो रखना ही पड़ेगा। जब इसे लोग रखेंगे तो चूँकि ये 0 रुपये कमा रही है तो घर में आएगी तो अपनी हुक्म नहीं चलाएगी, ये भी चलाएगी। कहेगी कि सबको 50,000 मिल रहा है तो हमें भी 50,000 मिलना चाहिए। तो ये 50,000 मांग लेगी, कहेगी कि 50,000 मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये चुन्नू मुन्नू है, ये भी तो अपना हिस्सा मांगेंगे ना, कहेंगे कि 50,000 रुपये सबको मिल रहा है तो हमें भी चाहिए। ठीक है, तो 50,000 इसे भी देना पड़ेगा, इस चुन्नू को भी 50,000 रुपये देना पड़ेगा और इस मुन्नू को भी 50,000 रुपये हमें
देना पड़ेगा, मालिक को देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस सदस्य से परिवार वाले को 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, इस औरत के आ जाने से 50,000 का नुकसान हो रहा है, और इन 2 चुन्नू मुन्नू के आ जाने से 50,000 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो टोटल इन चारों के आ जाने से परिवार में कितने का फायदा चाहे नुकसान होगा, तो देखिए 1 लाख है और ये 1.5 लाख रुपए चला जा रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है और 1.5 लाख रुपए चला जा रहा है, मतलब ये कि 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है परिवार वाले को, ठीक है। अब ये तीनों आकर के कितने हैं, 4 है ना, 1 2 3 4। अब ये चारों आकर के इसमें जुड़ जाएंगे, परिवार में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये चुन्नू मुन्नू है, ये 4 हो गया। ये चारों आकर के सदस्य में जुड़ जाते हैं, इस परिवार में सदस्य बन जाते हैं। तो 50,000 का नुकसान हो रहा है। अब ये 50,000 का नुकसान झेलेगा कौन, तो इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी लोग एक साथ मिल करके झेलेंगे। तो परिवार में सदस्य हैं कितने, 3 3 6 3 9 और तो 11 लोग, तो 11 लोगों को झेलना पड़ेगा, ठीक है, 50,000 रुपये। तो 11 से हम भाग देंगे तो कितना जाएगा, कितनी बार में जाएगा, -11 चौका 44, ठीक है, 6 0 11 5 55, 11 चौक 44, 11 5 55, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट लगभग में 45 4,545 रुपये लगभग में नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे 4,545 रुपये सबसे वसूला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एवरेज होगा, एवरेज में से भी घट जाएगा, कितना, 4,545 रुपये घट जाएगा, ठीक है। तो जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, और ये क्या हो गया, ये 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, और ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 होगा, और ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, और ये 4 बच गया, ठीक है। तो 45,455 रुपया अब न्यू एवरेज इनकम हो जाएगा, ठीक है ना। यही न्यू एवरेज इनकम हो जाएगा। मतलब ये कि अब हर एक सदस्य को 45,455 रुपये मिल रहा है। अब घर के बाहर जो बोर्ड लगेगा वो लगेगा 45,455 रुपये का, 45,455 रुपये का अब घर के बाहर बोर्ड लगेगा। अब आप मुझे बताइए, इतना कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, बोलिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, और अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने पाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है ना। चलिए आते हैं, देखते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है, क्वेश्चन में हमें क्या लाभ मिल रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कल भी करवा दिए थे, और आज जो कंसेप्ट हम बताए हैं उस कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो ज़्यादातर बहुत ही कम कैलकुलेशन करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि LMN का औसत वजन कितना है, 93 kg। औसत वजन 93 kg है। और L और M का औसत वजन कितना है, 89 kg, 89 kg, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, M तथा N का औसत वजन कितना है, 96.5 kg है, 96.5 kg, ठीक है। तो कह रहा है कि M का वजन कितना होगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है 92 kg, 46 kg, 101 kg, 95 kg। बताइए इसमें से कौन सा, कैसे इसका निकाला जाएगा, इसका मान M का कैसे निकाला जाएगा। देखिए इसमें 3 सदस्य, ये एक फैमिली है, इस फैमिली का जो वज़न है, टोटल वज़न है 93 kg है। जो एवरेज वेट जो है वो 93 kg है, मतलब इसका भी वेट 93 kg है, इसका भी 93 kg है, और इसका भी 93 kg है, ठीक है। और सिर्फ L और M का एवरेज वेट देखा जाए तो 89 kg है, मतलब इसका भी 89 kg है, इसका भी 89 kg है। देखिए एक इसमें ये जो N है ना, इस परिवार में 3 लोग थे, ये N इस वाले परिवार में छोड़ करके भाग गया है, ये घर छोड़ करके भाग गया है,
ठीक है, घर छोड़ करके भाग गया है, इसकी वजह से इनका जो एवरेज है, एवरेज में कमी आ गई है। कितना एवरेज में कमी आ गई है? तो 4 केजी की कमी आ गई है। एवरेज में 4 केजी की कमी आ गई है। इसका मतलब कि हर एक सदस्य के वजन में 4 केजी की कमी आ गई है। इस एल में भी 4 केजी की कमी आ गई है और इस एम में भी 4 केजी की कमी आ गई है। ठीक है, मतलब अगर इस पूरे सदस्य में देखा जाए तो 8 केजी की कमी आ गई है। 8 केजी की कमी किस लिए आई है? क्योंकि एन भागा है, मतलब ये कि एन जो होगा एवरेज से 8 अधिक होगा, तभी तो 8 की कमी आई है। तो एन जो होगा वो एवरेज से 8 अधिक होगा। एवरेज है कितना? एवरेज इन तीनों का है कितना? 93 केजी। मतलब एन को भी 93 मिल रहा था, एम को भी 93 मिल रहा था और एल को भी 93 मिल रहा था। तो शुरुआती दौर में तो 93 मिल रहा था, ठीक है ना। और 8 केजी इसे एन को एक्स्ट्रा मिलेगा, 8 केजी एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो 93 और 8 होता कितना है? तो 101 होता है। मतलब एन का मान 101 केजी था। एन 101 केजी का था, ठीक है ना। चलिए अब जरा सा देख लेते हैं एल का मान निकाल करके। तो ये एम है, ये एन है और यहाँ पे एल एम एन है, ठीक है ना। एल एम एन है। एल एम एन का औसत वजन 93 केजी है। मतलब एल का भी वजन 93 केजी है, एम का भी वजन 93 केजी है और एन का भी वजन 93 केजी है। और एम तथा एन का वजन जो है, औसत वजन जो है 96.5 केजी है। मतलब एम का भी वजन 96.5 केजी है और एन का भी वजन 96.5 केजी है, ठीक है। एक बात मुझे बताइए, यहाँ से अब सिर्फ इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाएगा तो इसमें से क्या भाग रहा है? इसमें से एल घर छोड़ करके भाग रहा है। एल घर छोड़ करके भाग रहा है, तो औसत में कितने का डिफरेंस आ गया? तो जब तीनों साथ में थे तो औसत वजन 93 केजी था। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं तो औसत वजन 3.5 बढ़ गया है। मतलब 96.5 होने का मतलब कि 93 से 96.5 होने का मतलब कि 3.5 केजी एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। 3.5 केजी एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है ना। तो एल छोड़ करके भगा है, इसका मतलब ये कि 3.5 केजी एक्स्ट्रा हो जाने के मतलब कि 3.5 केजी इसको भी मिल गया है और 3.5 केजी इसको भी मिल गया है, ठीक है। दोनों को 3.5 केजी मिल गया। मतलब टोटल 7 केजी परिवार में और जुड़ गया, 7 केजी। और ये 7 केजी अधिक क्यों हुआ है, जुड़ा क्यों है? इस वजह से कि एल छोड़ करके भाग गया है। मतलब एल जो होगा अगर वो 7 केजी कम होगा तभी तो ये 7 केजी इसमें एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, बताइए। तो एल का जो मान होगा ना वो 7 केजी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से एल का मान है कितना? तो 93 केजी है। तो 93 केजी में से एल का जो मान हो जाएगा वो 93 केजी में से अगर हम 7 केजी घटा दें, ठीक है, तो हमारा एल का मान निकल करके आ जाएगा। 93 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 86 केजी, 86 केजी, ठीक है ना। अब एन और एल का मान तो पता चल गया, हमें एम का मान पता करना है। यहाँ पे देखिए एल और एम 89 केजी है, 89 केजी है। मतलब ये कि एल भी 89 केजी है और एम भी 89 केजी है। अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल और एम दोनों 89 केजी हैं, मतलब ये भी 89 केजी है और ये भी 89 केजी है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो एल है कितना? तो 86 केजी है, एवरेज से 3 कम है। ये एम है ना, एम है। ये एल एवरेज से 3 कम है तो एम का एवरेज होना चाहिए 89 केजी और ये जो 3 कम है तो इससे 3 मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 92 केजी। तो एम का मान कितना हो गया? 92 केजी, ठीक है। तो एम का वजन क्या हो जाएगा? एम का वजन हो जाएगा 92 केजी। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? वर्बली करना सीखिए, ठीक है ना। इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी, डायरेक्ट आप बता सकते थे, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि 36 छात्रों के समूह की औसत
36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? शिक्षक की आयु कितनी है? ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। 36 वर्ष, 51 वर्ष, 55 वर्ष, none of these। चलिए सॉल्व करके बताइए इसे, फटाफट इसे सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, चलिए। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, 36 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है ना, एक समूह में, देखिए ये एक समूह है, ठीक है ना, जिसमें 36 लोग रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके 36 लोग रह रहे हैं। ठीक है, जिनकी औसत आयु, एवरेज एज, औसत आयु कितना है? 14 वर्ष है। मतलब 26 सदस्य में से हर एक सदस्य की आयु कितनी है? 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल किए जाने पर, एक शिक्षक है, उसे इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो 36 के जगह अब 37 लोग हो जाते हैं। तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। जो औसत आयु है 14 वर्ष, इसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। एक बात मुझे बताइए, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाने का मतलब क्या है? औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाने का मतलब ये है कि इन 37 लोगों की जो आयु है 14 वर्ष, सब में 1 की वृद्धि हो गई। औसत आयु में 1 की वृद्धि होने का मतलब कि सब में 1 की वृद्धि हो गई, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो टोटल कितने वर्ष की वृद्धि हो गई? तो टोटल हो गई 37 वर्ष की वृद्धि। तो जो शिक्षक की आयु हो जाएगी, जो शिक्षक की आयु होगी, एवरेज तो इसे मिलेगा ही मिलेगा। शिक्षक का एवरेज एज तो इसका है पहले से 14 वर्ष, और अब इसका आयु जो है वो 37 वर्ष अधिक है। 37 वर्ष अधिक है, तो 37 वर्ष जब जुड़ेगा इसमें, तो 14 और 37 मिल करके कितना होता है? 51 वर्ष। 51 वर्ष का ये शिक्षक हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये शिक्षक 51 kg का है, 51 वर्ष का है। ठीक है ना, चलिए समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए।